जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में इस पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा कि एक आपको लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो किन किन चीज़ों को आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होता है, तब आपका लाइसेंस बनता है। बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ज़्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर करिएगा इस वीडियो को, सभी लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं। एक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहला जो वहाँ पर चीज़ होती है, ये आपके पास होना चाहिए कि 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए और इसमें से एक पर्सनल होगा, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होगा। तो पर्सनल मोबाइल नंबर जो होगा उस पर आपके सारे एसएमएस या फिर आपको जानकारियाँ दी जाती रहती हैं, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर दिया जाता है। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर इसलिए होता है जिसमें अगर आपका खुदा न खास्ता पहला वाला मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है या फिर आपने गलत दे दिया तो दूसरे वाले मोबाइल नंबर को कम्युनिकेट किया जा सके परिवहन विभाग की तरफ से। इसलिए 2 मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए, एक पर्सनल जो मेन मोबाइल नंबर होगा, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। ठीक। और नंबर दूसरे चीज की बात कर लेते हैं। तो दूसरा में सबसे मेन चीज ये है कि आपके पास एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ईमेल आईडी इसलिए आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ईमेल आईडी पर बहुत सारी आपके पास जो जानकारियां होती हैं वो आपके मेल पर मेल कर दी जाती हैं। समझ लीजिए, जैसे कि आपका लाइसेंस का जो कोई भी अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है तो लर्निंग लाइसेंस आपको ईमेल पर भेज दिया जाता है, तो वहां से आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में सारी जानकारियां ओटीपी वगैरह आपके मोबाइल नंबर पर कभी कभी नहीं आती हैं तो ईमेल पर जरूर आती हैं, इसलिए आपके पास एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। नंबर थर्ड चीज ये है कि आपके पास एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप वहां पर जो भी होगा वो जिसे आरटीओ का आपको दे रहे हैं वहां पर एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। समझ लीजिए, जिस आरटीओ में आप बनवा रहे हैं वहां का आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा कि आप वहीं के लोकल एरिया में आप रह रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, ठीक है। तो इसमें आधार कार्ड आप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, हाउस या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं। अगर आप वहां पर एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं तो आपको ये चीजें दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ चीज जो है वो आपका है एज प्रूफ। तो ऐसे आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि आपका एज यानी कि बर्थ को सर्टिफाइड करे। तो ऐसे में आप एज प्रूफ में अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, हाई स्कूल या 10th पास का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आप वहां पर अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप वहां पर वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं एज प्रूफ के लिए। अब नेक्स्ट जो होता है ये आपका है पांचवा, ये आपका फोटो होता है। फोटो तो रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पर 3 लगती हैं अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो। ठीक। छठवां डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। छठवां डॉक्यूमेंट नहीं है ये, इस चीज में आपको वहां पर ब्लड ग्रुप देना होता है। तो ब्लड ग्रुप की एक रिपोर्ट कॉपी भी आपको देनी होगी अब आरटीओ में। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन हो के आए, या फिर ये आप मैंडेटरी भी हो चुका है ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर राज्यों में, कि ब्लड ग्रुप की आपको देना पड़ता है कॉपी ताकि आपका ब्लड ग्रुप आपके ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड किया जा सके। ठीक है। और आखिरी यहाँ पर ऑर्गन डोनर कंसेंट होता है ये चीज। तो यहाँ पर आपको यस और नो क्लिक करना होता है, यानी कि अंगदान की सहमति आपको देनी पड़ती है, कंसेंट प्रोवाइड करना पड़ता है यस और नो में। अगर आप अपने अंगदान की सहमति देना चाहते हैं तो यस, नहीं देना चाहते तो नो, दोनों में से एक कोई यहाँ पर क्लिक कर आपको होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इतनी चीजें की आपको आवश्यकता होती है एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, एज और वहाँ पर एड्रेस प्रूफ में फोटो भी आपको देनी पड़ती है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी आपका हो गया, उसके बाद में ब्लड ग्रुप की एक रिपोर्ट कॉपी आपको देनी पड़ती है और ऑर्गन डोनर का कंसेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है जी। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है या फिर कोई संदेह है तो आप नीचे जोड़कर कमेंट पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली मुझे सजेशन सुझाव अपने भेज सकते हैं, प्रश्न भी @ट्विंकल जी इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वहाँ पर जुड़िए और मुझे मैसेज करिए। आप सभी के मैसेज का मैं इंतजार करूंगा। फॉलो करके मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर, ठीक है जी। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चैनल को ज्वाइन करिए, उस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि बहुत सारी आपको जानकारियां आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मिलती रहे फ्यूचर में भी।
ठीक है जी, यहाँ तक वीडियो देखा आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख के लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए भाई, कंजूसी मत करिए, शेयर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे आरटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।